हेलो बच्चों, मैं लक्ष्मण सिंह रघुवंशी नवांक डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम विषय पर्यावरण खाना खिलाना के बारे में अध्ययन करेंगे। आप देख रहे हैं खाना, प्लेट में खाना रखा हुआ है और बहुत सारा सामान रखा हुआ है सब्जी के साथ में। तो आपको खाना खाना अच्छा लगता है? चलो, आज हम चर्चा इसी विषय पर करते हैं, खाना खिलाना। ट्रेन घंटी बजते ही मनप्रीत ने दरवाज़ा खोला। बाहर दिव्या और स्वास्तिक को देखते ही वह खुशी से चिल्लाए, गुरनूर देखो तो कौन आया है। गुरनूर दौड़ती हुई आई। दोस्तों को देखते ही वह खुशी से उनसे लिपट गई और बोली, तुम लोग अपने बोर्डिंग स्कूल से कब आए? तो उन्होंने कहा, कल ही। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? उनसे तो मिल ले, स्वास्तिक बोला। वे तो गुरुद्वारे गए हैं, हम भी वहीं जा रहे हैं, गुरनूर ने जवाब दिया। अरे वाह, चलो हम भी चलते हैं, दिव्या खुशी से बोली। गुरनूर ने पूछा, तुम तो बस छुट्टियों में ही घर आते हो, क्या तुम्हें हॉस्टल में रहना अच्छा लगता है? कैसे रह लेते हो मम्मी पापा के बिना? उनकी याद तो आती है, पर हॉस्टल में बड़े मज़े भी आते हैं। भले ही कभी कभी हमें खाना पसंद नहीं आता, पर सभी बच्चों के साथ एक साथ बैठकर खाने में मज़ा आता है, दिव्या ने बताया। हॉस्टल में जब किसी के घर से खाने की कोई चीज़ आती है तो सभी बच्चे उसके कमरे में पहुंच जाते हैं और बस मिनटों में चीज़ खत्म, स्वास्तिक ने हंसते हुए बताया। गुरुद्वारे में बच्चे बातें करते हुए गुरुद्वारे पहुंचे। वहां सभी ने सिर ढके। वे गुरुद्वारे के रसोई घर में गए, जो बहुत बड़ा था। वहाँ कई काम हो रहे थे। खाना बड़े बड़े बर्तनों में पक रहा था। वहाँ एक बड़े पतीले में उड़द और चने की दाल पक रही थी। दूसरी तरफ पतीले में आलू और गोभी की सब्जी बन रही थी। स्वास्तिक ने कहा, अरे देखो गुरनूर, तुम्हारे पापा वहाँ हैं, चलो मिलकर आते हैं। मनजीत सिंह और बच्चों से बहुत प्यार से मिले और पूछा, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल, क्या हम भी खाना पकाने में मदद करें? आप क्या बना रहे हैं? स्वास्तिक ने पूछा। मनजीत सिंह ने बताया, मैं कड़ाह प्रसाद बना रहा हूँ। इस बड़ी सी कढ़ाई में आटा घी मैं भून रहा हूँ। इसमें बड़ी मेहनत लगती है। मुझे पता है यह हलवा है, इसमें आप चीनी कब डालोगे? दिव्या ने पूछा। तभी उन्हें मनप्रीत की मम्मी दिखाई दी। वे लोग मुस्कुराते हुए उनके पास गए। आंटी, आप क्या कर रही हैं? दिव्या ने पूछा। बेटा, हम लोग तंदूर में रोटी सेक रहे हैं, उन्होंने बताया। दिव्या ने आश्चर्य से कहा, आंटी, इतनी सारी रोटियां एक साथ मैं भी सेकूं? हाँ हाँ, आओ तुम भी करके देखो। यहाँ तो हर कोई सेवा कर सकता है, लेकिन पहले अपने हाथ धो लो, आंटी ने कहा। क्योंकि जब भी हम कोई खाना बनाते हैं या खाना खाते हैं तो इसके पहले हमें हमारे हाथों को साफ करना चाहिए, क्योंकि हाथों में बहुत से कीटाणु लगे होते हैं, जर्म्स होते हैं कि नहीं? हाँ। आहा, अब आपको दिख रहा है कि कितना सारा व्यंजन परोसा जा रहा है ना? आपने कभी गुरुद्वारे में खाना खाया है? मैंने तो खाया है। दिव्या जल्दी से हाथ धोकर आ गई। तंदूर में हाथ डालते ही उसे बहुत गर्म लगा। सेकना छोड़कर वह रोटियों पर घी लगाने लगी। स्वास्तिक ने हैरानी से पूछा, इतने सारे लोगों के लिए खाना पकाने का सामान कौन लाता है? एक औरत ने बताया, सभी मिलजुल कर मदद करते हैं, कोई सामान देता है तो कोई पैसे। जिसका जैसा मन होता है वैसे ही काम में मदद करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको वो एक अंकल दिख रहे हैं, वो खाना परोसते हुए नजर आ रहे हैं। मनप्रीत ने चिढ़ाते हुए कहा, क्यों स्वास्तिक, कैसा लग रहा है? पहले भी कभी रसोई का काम किया है क्या? नहीं, पर
सबके साथ काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है। स्वास्तिक ने कहा, पता ही नहीं चला कि कब रोटी चावल हलवा दाल और सब्जी तैयार हो गए। अरदास के बाद सभी को कड़ाह प्रसाद दिया जाने लगा। कुछ लड़कों ने जल्दी से बरामदे में दरियां बिछा दी। सब लोग लाइनों में बैठ गए। कुछ लोग पत्तलों में खाना परोसने लगे और कुछ लोग पानी। सभी ने मिलजुल कर खाना खाया। खाने के बाद सब ने अपने अपने पत्तल उठाकर बड़े से ड्रम में डाले। अंत में खाना खिलाने वाले लोगों ने भी मिलकर एक साथ खाना खाया और वहाँ की सफाई करके बर्तन भी साफ किए। चलो अब हम अभ्यास के क्वेश्चन आंसर करते हैं। गुरनूर के मम्मी पापा कहाँ गए हुए थे? तो गुरनूर के मम्मी पापा गुरुद्वारे गए हुए थे। दिव्या और स्वास्तिक कहाँ से आए थे? तो दिव्या और स्वास्तिक बोर्डिंग स्कूल से आए थे। दिव्या और स्वास्तिक होटल में कैसे रहते हैं? तो दिव्या और स्वास्तिक को मम्मी पापा की याद आती है, पर हॉस्टल में बड़े मज़े भी आते हैं। कभी कभी खाना पसंद नहीं आता है, पर सभी बच्चों के साथ एक साथ बैठकर खाने में मज़ा आता है। बोर्डिंग स्कूल और दूसरे स्कूल किन किन बातों में अलग होते हैं? तो बोर्डिंग स्कूल में रहने और खाने पीने की सुविधाएं रहती हैं, जबकि दूसरे स्कूल में इन बातों की सुविधाएं नहीं रहती। जैसे कि हमारा स्कूल अगर बोर्डिंग है तो वहाँ सारी व्यवस्थाएं होंगी, और अगर नहीं है तो सारी चीज़ें हमें घर से अरेंज करना पड़ती हैं, फिर हम घर पे रह के पढ़ते हैं। बोर्डिंग स्कूल में बच्चों के लिए खाना कौन बनाता है, कौन परोसता है? चलो देखते हैं। तो बोर्डिंग स्कूल में बच्चों के लिए खाना रसोइया बनाता है। रसोइया स्वयं खाना परोसता है। कभी कभी बच्चे स्वयं भी खाना परोसने में सहयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुद्वारे में खाना कैसे बन रहा था? तो आंसर है कि गुरुद्वारे का रसोई घर बहुत बड़ा था। वहाँ बड़े बड़े बर्तनों में खाना बन रहा था। एक बड़े पतीले में उड़द और चने की दाल पक रही थी। दूसरी तरफ पतीले में आलू और गोभी की सब्जी बन रही थी। अब कढ़ाई में क्या बन रहा था? तो कढ़ाई में हलवा बन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंदूर में क्या सेक रहे थे? तो तंदूर में रोटियां सेक रहे थे। खाना पकाने का सामान कौन लाता है? तो खाना पकाने का सामान जन सहयोग से आता है। सभी मिलजुल कर मदद करते हैं। कोई सामान देता है तो कोई पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लोगों ने खाना कैसे खाया? तो कुछ लड़कों ने जल्दी से बरामदे में दरियां बिछा दी। सब लोग लाइनों में बैठ गए। कुछ लोग पत्तलों में खाना परोसने लगे और कुछ लोग पानी। सभी ने मिलजुल कर खाना खाया। सब ने अपने अपने पत्तल उठाकर एक बड़े ड्रम में डाले। खाना बनाने वालों ने खाना खाया, वहाँ की सफाई की व बर्तन साफ किए। लंगर किसे कहते हैं? गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना खाने और पकाने को लंगर कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।